मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रंजीत कुमार फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके 12th क्लास का, और टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ है। देखिए हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही। वर्ड आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं देती। हमें ये दिखाई नहीं देती, हम सोचते हैं, हम समझते हैं, और हमें पता है जिस चीज़ को हम सोच में रखते हैं, ठीक है, ख्यालों में रहती है, ठीक है, उसे हम इमेजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इमेजिन करना, किसी चीज़ को हम फील तो करते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। उसी तरह से ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको बोला गया इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। कैसी हैं? स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ हैं। देखिए ये वाली लाइन स्ट्रेट है, बाकी वाली कर्व्ड है, तो स्ट्रेट भी हो सकती हैं या फिर कर्व्ड पाथ भी हो सकती हैं अलॉन्ग विच, और इनके इस फील्ड लाइन के रास्ते में अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज टू मूव। इन्हीं लाइन के ऊपर एक चार्ज हम मान के चलते हैं कि वो मूव करता है। चार्ज इन्हीं लाइन के बीच में एक एंड से दूसरे एंड जाता है। ये लाइन कैसी हो? स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, और इन्हीं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच में ये क्या होता है, इन्हीं लाइन के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है। इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर वो फ्री हो करने में, अगर वो जकड़ा ना हो, अगर वो किसी मटेरियल के अंदर बाउंड ना हो, तो वो क्या हो सकता है? मूव कर सकता है। जब वो मूव करेगा तो इसी लाइन को फॉलो करेगा। सच दैट द टेंजेंट, अच्छा अब याद रखने का तरीका क्या है कि इन लाइन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में भी आएगा कि इन लाइन के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? 10th में आप पढ़े हैं कि जो लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट से पास करके निकल जाए, दैट इज टेंजेंट। तो एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट। उसी तरह से हम बात यहां पे करते हैं कि यहां पे हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास लाइन है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें कोई कहे कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, डी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हम रैंडम ले रहे हैं, रैंडमली ले रहे हैं। ए पॉइंट रैंडमली कहीं पे भी ले लिया, बी पॉइंट, लेकिन लेना क्या है? इन लाइन के ऊपर। तो अब हमें पूछे कि ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें याद रखना। और एक और बात याद रखिए, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, अगर कोई बोलेगा बी पॉइंट के ऊपर, तो ये देखिए ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अगर कोई बोलेगा सी पॉइंट के ऊपर, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो उसके बाद अगर कोई बोलेगा डी पॉइंट के ऊपर, तो ये आ गया टेंजेंट, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। तो हमें क्या हो रहा है, फिर से मैं आपको बताता हूं एक बार पूरी डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन है, या ये स्ट्रेट पाथ होती हैं या कर्व्ड पाथ होती हैं, जिनके बीच में अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इसी कर्व्ड पाथ होती है अलॉन्ग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव, जिनके रास्ते या इन्हीं के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम सपोज करते हैं कि वो मूव कर सकता है। अगर वो फ्री हो तो ऐसा मूव कर सके, तो अगर वो बाउंड होगा तो मूव नहीं करेगा। लेकिन सच दैट टेंजेंट ड्रॉन, और ये इस तरह से प्रेजेंट होती हैं कि इनके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में है, आप देख सकते हैं। और इन्हीं से हम प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। द लाइन ऑफ फोर्स, पहली प्रॉपर्टी है द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ये लाइन ऑफ फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, देखिए एरो देखिए, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई और खत्म कहां पे आ गई? तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आती, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे आके खत्म हो जाएंगी। एक बात मुझे लगता है ये पॉइंट समझ आ गया होगा, पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होगी। पॉइंट नंबर सेकंड, द लाइन ऑफ फोर्स emanate or terminate at the surface always at right angle
एट द टू द सरफेस, राइट एंगल टू द सरफेस, राइट एंगल टू द सरफेस। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। देखिए मान लीजिए अगर ये सरफेस है, ठीक है, यहां से अगर वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी तो बाहर की तरफ ऐसे राइट एंगल आएंगे, ऐसे ऐसे राइट एंगल की तरफ आएंगे, ऐसे। और अगर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी तो वो अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से होंगी तो एरो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे, राइट एंगल्स टू द सरफेस, राइट एंगल टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा राइट एंगल होंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से होंगी तो वो अंदर की तरफ। ये देखिए मुंह एरो मान के चलना है, ये अंदर की तरफ इस तरह से। अगर मैं ये सरफेस ले लूं प्लेन, तो इधर से जो बाहर निकलेंगे वो इस तरह से, अंदर जाएंगे वो इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इस तरह से सरफेस लेता हूं तो ये आ गया बाहर की तरफ, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो हम उसकी डायग्राम नहीं बना सकते। ये बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस के हमेशा ये कैसी हो जाएंगी, एरो अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ। अगर मैं ये कोई सरफेस बना लेता हूं, कोई भी सरफेस है ये वाली, तो इसके ऊपर ये अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो वो कैसे आ जाएंगी, अंदर की तरफ। ये देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से राइट एंगल पे आती है, हमेशा राइट एंगल से ही बाहर आती हैं, राइट एंगल से ही अंदर आती हैं। तो ये बाहर को जाती हैं राइट एंगल से, अंदर को आती हैं राइट एंगल से। तो याद रखिए सरफेस के दिस लाइन ऑफ फोर्स एमिनेट और टर्मिनेट एट द सरफेस ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। इस सरफेस के राइट एंगल होगा। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए अब हमारे पास एक ये सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर मुझे समझना है, ये इस तरह से मैंने पकड़ी हुई है। अब यहां से ये ऐसे बाहर अगर आएगी, ये अगर ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से बाहर आएंगी 90 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है तो वो इस तरह से अंदर को जाएंगी ऐसे 90 डिग्री टू द सरफेस, 90 डिग्री टू द सरफेस। आई होप कि आपको ये समझ आया हो सेकंड पॉइंट। अब पॉइंट नंबर थर्ड, द लाइन ऑफ फोर्स नेवर passes through a conductor. It indicates that electric field inside a conductor is always zero. एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जीरो होती है। कोई भी सॉलिड कंडक्टर है उसके अंदर, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर, चाहे वो तार है, चाहे वो स्फेयर है, चाहे वो हमारे पास सिलेंडर है, सॉलिड है, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, जीरो। याद रखना है हमेशा आपने कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। पॉइंट नंबर फोर्थ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इसको समझना है क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहां पे एक चार्ज ले लेते हैं, सपोज करिए यहां से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, एक चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। हम सपोज करके जा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दो लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए लाइन नंबर फर्स्ट, लाइन नंबर सेकंड इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पे। सपोज करके जा रहे हैं कि इधर पी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हमें पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो हमें पता है वो तो टेंजेंट से ही मिलती है, ये टेंजेंट ईपी। लेकिन यहां पे ये भी तो टेंजेंट है, ये आ गया ईपी, ये ईपी1, ईपी2। मतलब एक ही पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी हो गई, एक और दो डायरेक्शन हो गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती। इट मींस ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैं लिखवा लेता हूं रीजन करके। देखिए रीजन जो है मैंने बताया, द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने आपको बताया कि अगर हम इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज करिए दो लाइन, तो हमने एक लाइन हमने फर्स्ट ली है, एक सेकंड ली है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन हो जाएंगी। एक ईपी1 आ रही है और एक ईपी2 आ रही है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट से हमें याद रखना है, हमेशा एक पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक पॉइंट से
एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, याद रखेंगे। अब उसके बाद रीजन लिख सकते हैं, सपोज टू लाइन्स ऑफ फोर्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर intersecting each other at point P, then if we draw tangent on them as shown in figure, जैसे कि फिगर में हमें दिख रहा है, ये भी बनाई थी नीचे। If we draw tangent on them as shown in figure, then there would be two directions of electric field from same point, from single point. Single point on single point. Therefore, it is not possible practically. That is, from one point on the lines, on the electric line of force, gives one direction. On के बजाय यहाँ पे लिखिए at the, from one point at the electric line of force we get one direction of electric field. तो देखिए रीजन क्या है, हमने सपोज किया दो लाइन ऑफ फोर्स ली, वन और सेकेंड, जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। देन इफ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन दिस लाइन एज शोन इन फिगर, कि हमने इधर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, जैसे आपने किया हुआ है पहले भी, ये देख सकते हैं आपने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये टेंजेंट जो है EP1 EP2। तो देन देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सिंगल पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। दैट इज, कहने का मतलब फ्रॉम वन पॉइंट एट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वी गेट वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट से हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऊपर, एक पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन मिलेगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब जो आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ये हमारे पास द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमने कर लिया। रीजन लिखना है आपने साथ में, रीजन मैंने मिटा दिया आपने, आप देख सकते हैं पीछे रिवाइंड करके तो आपको मिल जाएगा। अब आ जाता है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे पता है ये आपको समझ आ गया, पहले भी आपने देख लिया। ये अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से ये आगे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, बी पॉइंट से ये आगे डायरेक्शन, तो किसी भी पॉइंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। कहाँ से? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखिए, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड होगी। और एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज से निकली है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब उसके बाद आता है जो इसका 6th पॉइंट है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया गिव्स अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एरिया से, सपोज करिए ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसमें से पहले गई 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज कितनी गई 100, तो अब जाती हैं दूसरे एरिया में, यहां पे जाती हैं
200। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में ज्यादा होगी? तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितने थे? 100, और यहां पे कितने हैं? 200। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां होगी? इस जगह पे, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आता है ये द लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज इन ऑर्डर टू शो अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। तो ये भी समझना है आपने। अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक का मतलब सेम नहीं है, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सपोज करिए ये सीधा चला जाता, तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होती? फोर्स की वजह से ही तो अट्रैक्शन होगी। तो ये क्या करेंगे? सीधा जाने के बजाय ये ऐसे ऐसे, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। किसकी तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ताकि आपस में अट्रैक्शन शो करें। तो ये थी इसकी मेन प्रॉपर्टीज, और ये थी सारी प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं जल्दी जल्दी, आपको इसको तो समझना है और फिर आपने क्या करना है, इसके नोट्स भी तैयार करने हैं। कोई डाउट होगा तो आपने पूछना भी है। देखिए पहली प्रॉपर्टी फिर से, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। द लाइन ऑफ फोर्स एमिनेट और टर्मिनेट एट द सरफेस ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। मैंने आपको पहले बताया कि ये लाइन जो है, जो स्टार्ट होती हैं या खत्म होती हैं कहां पे? किसी भी सरफेस से 90 डिग्री, 90 डिग्री वो बाहर की तरफ आएंगी, 90 डिग्री वो अंदर की तरफ जाएंगी। फिर द लाइन ऑफ फोर्स नेवर पासेस थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के बीच में लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करती, और जहां से पास नहीं करती इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। तो हमेशा याद रखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। फिर जो होता है द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मैं रीजन बता चुका हूं कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट से हमें जो है दो डायरेक्शन मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। फिर ये आप डेफिनेशन में भी समझ चुके हैं। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ फोर्स जो पास करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर से, किसी भी एरिया के ऊपर से, किसी भी कंडक्टर के बीच में से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, यहाँ पे 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे 200, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये ए पार्ट है तो ये बी पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी सरफेस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। तो हमेशा याद रखना है जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। ठीक है। तो फिर लास्ट पॉइंट जो था, द लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज इन ऑर्डर टू शो अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में ये लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। से सिर्फ स्पेशल केस है अनलाइक चार्जेस के केस में। लाइक चार्जेस के केस में कुछ और होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। डिफरेंट चार्जेस की वजह से डिफरेंट पैटर्न्स क्या बनते हैं, उनकी फिगर्स डायग्राम्स क्या होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।